भिंड जिले में एक ऐसा अधिकारी जो केवल वर्दी ही नहीं, इंसानियत भी पहने है। भिंड के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव ने मौनगर में जनता से सीधा संवाद कर दिल जीता। नगर पालिका अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मौ थाना प्रभारी संतोष यादव की तत्परता की भी सराहना। अब्दुल हमीद, जिला ब्यूरो चीफ, तूफान समाचार। भिंड मौ। जब कोई अधिकारी वर्दी पहनकर सिर्फ कानून का रक्षक न रहे बल्कि एक संवेदनशील इंसान की भूमिका भी निभाए तो वह जनता के दिल में उतर जाता है। ऐसा ही उदाहरण हाल ही में मौनगर में देखने को मिला, जहां भिंड के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव, थाना प्रभारी संतोष यादव और नगर अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव, इन तीनों ने मौनगर को प्रशासनिक दृष्टि से एक आदर्श मॉडल बना दिया है। जब वर्दी में संवेदना हो, नेतृत्व में दृष्टि हो और कर्तव्य में ईमानदारी हो तो समाज अपने आप सुरक्षित और संगठित हो जाता है। भिंड के ये अधिकारी और जनप्रतिनिधि यही संदेश दे रहे हैं। असित यादव एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उनकी सादगी, संवेदनशीलता और सहज संवाद शैली ने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों का दिल जीत लिया। यह अवसर था नगर पालिका परिषद मौ नगर परिषद के अध्यक्ष श्री सज्जन सिंह यादव द्वारा नगर में लगवाए गए सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क के लोकार्पण का। ये तकनीकी पहल सुरक्षा की दृष्टि से अहम साबित होगी, जिससे न केवल अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास का पुल भी मजबूत होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी डॉक्टर असित यादव ने मंच से जो उद्बोधन दिया वह एक प्रशासनिक अधिकारी के भाषण से कहीं अधिक था। उनकी बातों में आदेश का नहीं, अपनत्व और जागरूकता का स्वर था। उन्होंने कहा, पुलिस की असली पहचान डर से नहीं, भरोसे से बनती है। हम जनता के लिए हैं और जनता के साथ मिलकर ही अपराध के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकते हैं। एसपी डॉक्टर यादव ने मौनगर की जनता से सीधा संवाद किया। उनकी आवाज में वह विनम्रता थी जो अफसरों में कम ही दिखाई देती है। वे हर सवाल को गंभीरता से सुनते, मुस्कुराकर जवाब देते और हर सुझाव को नोट करते रहे। ये संवाद एक तरफा नहीं बल्कि सहभागिता से भरा हुआ था। थाना प्रभारी संतोष यादव, सजगता और सेवा का दूसरा नाम। इस अवसर पर मौ थाना प्रभारी संतोष यादव की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिस सक्रियता, सतर्कता और सहजता के साथ पूरे नगर को जोड़कर रखा है वह काबिले तारीफ है। उनके कार्यकाल में मौ थाना अब एक भय का नहीं, भरोसे का प्रतीक बन गया है। क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनना, फील्ड में रहकर निगरानी रखना और समय रहते निर्णय लेना, ये सब संतोष यादव की कार्यशैली में शामिल है। खास तौर पर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के मामलों में उनकी संवेदनशीलता साफ झलकती है। नगर पालिका अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव, तकनीक और सुरक्षा की समर्पित पहलकर्ता। मौ नगर पालिका अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव ने सीसीटीवी कैमरों की स्थापना जैसे कदम उठाकर यह साबित कर दिया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जन सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा, ये सिर्फ कैमरे नहीं हैं, ये जनता की निगरानी में सहभागिता का प्रतीक है। हम सब मिलकर मौ नगर को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाएंगे। श्री यादव की यह पहल प्रशासन और जनता के बीच सहयोग की भावना को प्रकट करती है। उनके नेतृत्व में नगरपालिका न केवल स्वच्छता या बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दे रही है बल्कि डिजिटल सुरक्षा की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। जनता ने जताया विश्वास। कार्यक्रम के दौरान नगरवासियों ने खुलकर अपने विचार रखे। कई नागरिकों ने कहा कि पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि पुलिस और प्रशासन वास्तव में उनके लिए कार्य कर रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों से अब उन्हें रात को भी सुरक्षित महसूस होता है। इस पूरी घटना को एक पत्रकार की नज़र से देखूं तो कहना होगा कि वर्दी में बैठे इन अफसरों ने ये सिद्ध कर दिया कि इंसानियत और अधिकार साथ साथ चल सकते हैं। एसपी डॉक्टर, जिस समय आप लोग आराम से सो रहे होते हो तो हमारे यहाँ पे 1/3 लोग उस समय जग रहे होते हैं। जिस समय आप घर में बैठ के टीवी का रिमोट बदल रहे होते हो, हमारा कोई ना कोई आदमी सड़क पे ड्यूटी कर रहा होता है। और जो सीसीटीवी है इसको फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। फोर्स मल्टीप्लायर से मतलब जैसे इन्होंने टीआई साहब ने समझाया कि 5 या 6 तो आरक्षक हैं और 64 कैमरे हैं, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर हो गई। हमारी जो ताकत 5 या 6 की थी वो अब 15 गुना या 14 गुना हो गई, वो 70 हो गई है। हमारे यहाँ पे प्रदेश के मुखिया जो डीजीपी साहब हैं, उनकी मंशा थी कि देखिए हर जगह पे हम पुलिस वाला नहीं रख सकते, हर गली में पुलिस वाला नहीं हो सकता, उसकी भी एक सीमाएं है। अब उसमें जैसे विदेशों में जो सिक्योरिटी सिस्टम है वहां पे क्या है, क्योंकि ज्यादा एडवांस है तो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे सीसीटीवी कैमरा होता है। तो वहां पे आपको जैसे रोड पे पुलिस दिखती है ऐसे वहां पे नहीं दिखती, वहां पे हर चीज। डॉक्टर श्री संतोष जी यादव नगर निरीक्षक के रूप में हम सबकी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं।
उनका कार्यकाल बहुत ही अति उत्तम रहा। उत्तम तो बहुत लोगों के होते हैं, लेकिन इनका अति उत्तम रहा। आज तक की व्यवस्थाओं में इनका हमेशा पूरे नगर में इनका नाम है, और ये सब कृपा हमारे ऊपर डॉक्टर असित। जिस समय आप लोग आराम से सो रहे होते हो तो हमारे यहाँ पे 1/3 लोग उस समय जग रहे होते हैं। जिस समय आप घर में बैठ के टीवी का रिमोट बदल रहे होते हो, हमारा कोई ना कोई आदमी सड़क पे ड्यूटी कर रहा होता है। और जो सीसीटीवी है, इसको फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। फोर्स मल्टीप्लायर से मतलब जैसे इन्होंने टीआई साहब ने समझाया कि 5 या 6 तो आरक्षक हैं और 64 कैमरे हैं, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर हो गई। हमारी जो ताकत 5 या 6 की थी, वो अब 15 गुना या 14 गुना हो गई, वो 70 हो गई है। हमारे यहाँ पे प्रदेश के मुखिया जो डीजीपी साहब हैं, उनकी मंशा थी कि देखिए हर जगह पे हम पुलिस वाला नहीं रख सकते, हर गली में पुलिस वाला नहीं हो सकता, उसकी भी एक सीमा है। अब उसमें जैसे विदेशों में जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वहां पे क्या है, क्योंकि ज्यादा एडवांस है, तो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे सीसीटीवी कैमरा होता है। तो वहां पे आपको जैसे रोड पे पुलिस दिखती है, ऐसे वहां पे नहीं दिखती। वहां पे हर चीज। बताइए, आज अध्यक्ष जी नगर परिषद के द्वारा पूरे मोहनगर में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अधीक्षक महोदय असित यादव जी पधारे तथा मीडिया के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये आज मोहनगर में जो नगर परिषद द्वारा जो 64 करीब कैमरे, जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा लगाना नगर में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इनसे अपराधों पे भी अंकुश लगता है, अवांछित गतिविधियों पे भी अंकुश लगता है, और सबसे ज़्यादा पुलिस हर जगह उपस्थित नहीं रह सकती है। तो कहीं ना कहीं तीसरी आंख का काम जो कैमरा करते हैं, जो कि अपराधी वहाँ उस तीसरी आंख की नज़र से बच नहीं सकते। इससे ही संदेश है, यहाँ छात्र छात्राएं भी हैं, कोचिंग जाते हैं, उनको भी सुरक्षित महसूस करेंगे। जो मौके व्यापारी बंधु हैं, वो भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मंडी में आने वाले किसान हैं, जो इस बार मौसम चल रहा है गल्ला बेचने का, तो वो भी सुरक्षित महसूस करेंगे। आम नागरिक सुरक्षित महसूस करेंगे। इसलिए इससे संदेश है, अपराधियों को भी संदेश है कि इस तीसरी नज़र से आप बच नहीं सकते। ये बहुत ही अच्छा कार्य नगर परिषद द्वारा हुआ है। इसके लिए सभी अधिकारी, कर्मचारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक आज हमारे बीच में हमारे आग्रह पर पुलिस अधीक्षक भिंड माननीय डॉक्टर असित यादव जी पधारे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद नगर परिषद देती है कि उन्होंने यहाँ आकर के हम सभी को अपने वो सीसीटीवी का महत्व समझाया है, सभी को अपने विचारों से अवगत कराया है। जय हिंद, जय भारत। सर, ये जैसे कि ये सीसीटीवी कैमरा यहाँ आपके टीआई साहब एवं माननीय अध्यक्ष जी के प्रयास से यहाँ नगर को सुरक्षित करने के लिए लगाए गए हैं। हम मीडिया के माध्यम से एक सवाल चाहेंगे आपसे पूछना कि यहाँ तो कभी भी पब्लिक पुलिस मीट नहीं होती पूरे ज़िले में। हम चाहेंगे कि आपका जो दोबारा यहाँ आना हो बस्ती में, नगर में, तो जैसे मोहनगर है, गोहद है, यहाँ पब्लिक पुलिस मीट का कार्यक्रम, जिससे कि पब्लिक का और पुलिस का मिलना एक आसान हो। और जब इनमें नज़दीकियाँ होंगी सर, तो क्या है कि क्राइम पर और भी बड़ा अंकुश लगाया जा सकता है। देखिए, आपका सुझाव अच्छा है, पर जैसे हम आपको बता दें, मालनपुर में, लाहौर में, भिंड शहर में कई बार ऐसी मीटिंग्स हो चुकी हैं जिस पे हम खुद उपस्थित रहे हैं जी। ये ज़रूर सही है कि मुंह में आना कम हो पाया है, क्योंकि अधिकारी का ध्यान किस जगह होता है जहाँ पे थोड़ा सा क्राइम ज़्यादा होता है। यहाँ के आपके जो अधिकारी हैं, एसडीओपी साहब हैं, टीआई साहब हैं, सक्षम अधिकारी हैं, और हमको लगा कि ये लोग चीज़ अपने लेवल पे सब हैंडल कर लेते हैं, तो इसलिए कम आना हुआ है। आगे आपने जैसे सुझाव दिया, हम जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।